हम जो डिटर्जेंट, पेंट, टेक्सटाइल यूज करते हैं उसका बैकबोन है एक हिडन केमिकल जायंट जिसका नाम है दीपक नाइट्राइट। इसकी शुरुआत हुई थी एक छोटे से प्लांट से जो आज बन चुका है 23,000 करोड़ का एम्पायर। अब कोर्स ये जर्नी आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी ये कंपनी कैसे छोटी सी शुरुआत से बनी 23,000 करोड़ का एम्पायर, कैसे कंपटीशन से इन्होंने अपने आप को डिफरेंशिएट किया, कैसे उन्होंने एक्सपांड किया, एंड हमेशा की तरह अंत में जानेंगे वो पावरफुल लेसन्स जो इस जर्नी से हमें सीखने चाहिए। सो वॉच टिल एंड। ये कहानी शुरू होती है 1970 गुजरात के अमरेली से। यही से आते हैं ये केमिकल व्यापारी चिमनलाल मेहता। उस समय इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री इंपोर्ट्स पर हेवीली डिपेंडेंट थी और तभी इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखकर उन्होंने मेक इन इंडिया का विजन देखा एंड इसी विजन के साथ वडोदरा में दीपक नाइट्राइट लिमिटेड की शुरुआत की। कंपनी ने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी से नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स बनाना शुरू किया और फिर आया 1971, वो साल जब कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया। आप यकीन नहीं करेंगे, 1971 के टाइम पर भी ये आईपीओ 20 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, जस्ट बिकॉज इन्वेस्टर्स को चिमनलाल जी के विजन पर पूरा भरोसा था। और फिर क्या, इसी फंड से अगले साल 1972 में नंदीसरी वडोदरा में प्लांट ऑपरेशनल हुआ। यहीं से सोडियम नाइट्राइट और नाइट्रेट का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुआ जो एग्रोकेमिकल्स, रबर और डाइज इंडस्ट्रीज के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बना। बट ग्रोथ के साथ हमेशा हर्डल्स आती है और ऐसा ही कुछ हुआ डीएन के साथ। ग्लोबल केमिकल मार्केट का प्रेशर और चाइनीज कंपटीशन जैसे दो बड़े चैलेंजेस उभर कर सामने आए, पर फिर भी चिमनलाल जी को अपने विजन पर पूरा भरोसा था और इन चैलेंजेस की परवाह न करके उन्होंने अपना फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दिया। और ऐसे 1970 से 1980 का दौर डीएन के लिए स्टेडी ग्रोथ का फेज बना। उन्होंने कोई फ्लैशी एक्सपेंशंस नहीं किए, बल्कि सोच समझकर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए और उन्हीं स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में से एक था 1984 में एक्वायर किया गया पुणे में स्थित मफतलाल इंडस्ट्रीज की सह्याद्री डाइस्टफ्स एंड केमिकल यूनिट्स। इसे एक्वायर करते ही डाइज और कलरेंट्स जैसे इंपोर्टेंट केमिकल्स भी कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल हुए। और फिर आगे जाकर 1995 महाराष्ट्र में हाइड्रोजनेशन प्लांट शुरू किया और यही से कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोडक्ट्स नाइट्रोक्लोरोबेंजीन से लेकर कैम्फर बेस्ड प्रोडक्ट्स तक यहाँ बनाना शुरू किया। साल 2000 में महाराष्ट्र की आर्यन पेस्टिसाइड्स को भी उन्होंने एक्वायर किया और इस डील से वर्ल्ड क्लास पीक ह्यूमिडिन इंडिया के एकलौते झाइलिडीन पोर्टफोलियो में शामिल हुए और यहीं से डीएन का टेक्निकल बैकबोन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और फिर आया साल 2006 जिसने डीएन की ग्रोथ को नए विंग्स दिए। डीएन ने हैदराबाद की वसंत केमिकल्स का डासडा यानी ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट्स डिवीजन को 55 करोड़ में एक्वायर किया और इस नए एक्वायर से डीएन के लिए एक्सपोर्ट्स के गेट खुल गए। यानी जो इंडिया पहले इंपोर्ट्स पर हेवीली डिपेंडेंट था वही अब एक्सपोर्ट्स भी करने लगा। साल 2006 तक कंपनी का टर्नओवर 347 करोड़ तक पहुंच गया, सरप्राइजिंगली, जिसमें 49% एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन था। बट जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल था। चाइनीज कंपटीशन का प्रेशर कंटिन्यू बढ़ रहा था और ऐसे में ही उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन के साथ एक डिसीजन लिया जिससे उनका पोर्टफोलियो और भी अट्रैक्टिव एंड इंप्रूव होने वाला था। उन्होंने पुणे में डीआरडीएफ एंड आरएनडी सेंटर शुरू किया जिससे आज भी कंपनी की 80% से ज्यादा प्रोडक्ट्स इन हाउस इनोवेशन से आते हैं और यही बना इनका सीक्रेट वेपन। बिकॉज इसी वजह से दीपक नाइट्राइट कई ग्लोबल एमएनसीज का एक्सक्लूसिव सप्लायर बन गया। यहाँ तक कंपनी ने अपने रिसर्च एंड ग्राउंड वर्क पर पूरा फोकस रखा। बट अब वक्त था ऐसे ऐतिहासिक डिसीजन का जिसने न सिर्फ डीएन के फाइनेंशियल्स बल्कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को भी पूरी तरह से बदल के रख दिया। 2015 में दीपक नाइट्राइट ने दीपक फिनोलिक्स लिमिटेड लॉन्च की जिसका प्रोडक्ट फोकस था फिनोल एंड एसीटोन। और फिर 2018 में इंडिया का पहला वर्ल्ड स्केल फिनोल एसीटोन प्लांट ऑपरेशनल हो गया। उस वक्त तक इंडिया अपनी 100% फिनोल रिक्वायरमेंट इंपोर्ट कर रहा था और दीपक फिनोलिक्स ने इसी डिपेंडेंसी को टारगेट किया और लॉन्च के सिर्फ कुछ ही महीनों में इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट का 60% शेयर कैप्चर कर लिया जिसने फिनोल मैन्युफैक्चरिंग का पूरा गेम ही बदल दिया। और इसका सीधा असर दिखा इनके एनुअल रिजल्ट्स में। फाइनेंशियल ईयर 2018 में रेवेन्यू 1700 करोड़ से पार हो गया और वहां से सिर्फ 5 सालों में 8000 करोड़ क्रॉस कर लिया एंड मार्जिन 28 से 30% तक पहुंच गए। फिनोलिक्स सिर्फ डीएन के लिए पैसा नहीं लाया बल्कि इसने नए डाउनस्ट्रीम अपॉर्चुनिटीज लाइक एसीटोन, बिस्फिनॉल, इपॉक्सी एप्लीकेशंस भी कंपनी के लिए ओपन की। आज दीपक नाइट्राइट सिर्फ एक केमिकल कंपनी नहीं रही बल्कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है जो बेसिक इंटरमीडिएट से लेकर फिनोलिक्स, एडवांस्ड मटेरियल्स, पॉलीमर्स तक पूरी वैल्यू चेन को कंट्रोल करती है। जहां दीपक नाइट्राइट के आने से पहले एक वक्त था जब इंपोर्ट्स पर इंडिया हेवीली डिपेंडेंट था, बट दीपक नाइट्राइट के आने के बाद यही इंडिया डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट भी पूरी करने लगा और साथ ही में एक्सपोर्ट करते हुए ओवरसीज कंपनीज के लिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। सो हाँ, ये जर्नी हमें कुछ लेसन जरूर सिखाती है जिसमें से पहला है पैशन। 1970s का एक सपना आज 23,000 करोड़ का एम्पायर बन चुका है। सेकंड, रिस्क एंड इनोवेशन।
हर क्राइसिस को इनोवेशन से इन्होंने बीट किया। थर्ड, ग्रोथ एंड गट्स। मार्केटिंग से नहीं, प्रोडक्ट एक्सेलेंस से डीएन ने जीत हासिल की। फोर्थ, कॉम्पिटिटिव एज। डीएन हमेशा अपने कंपटीशन से एक कदम आगे रहा। एंड फिफ्थ, इंस्पिरेशन। डीएन ने भले ही छोटा स्टार्ट किया हो, लेकिन ये आज ग्लोबल इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूले। और ऐसी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है हैटसन की, जो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं या पूरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली ब्रांड स्टोरी में विद तेजस।